के साथ खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। और गोरखपुर से इस बीच खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। कानपुर व्यापारी हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी इंस्पेक्टर जीएन सिंह गिरफ्तार हुए। एसआई अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार। गोरखपुर से खबर, 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। कानपुर व्यापारी हत्या के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर आरोपी इंस्पेक्टर जीएन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। एसआई अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार हुआ। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 1 लाख रुपए नाम की घोषणा की गई थी। पहले 25,000 थी, उसके बाद ये रकम को बढ़ाया जाता है और आखिरकार अब पुलिस को जाके इतने दिनों के बाद कामयाबी मिली। इतना लंबा वक्त पुलिस को कैसे लग गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल। कानपुर व्यापारी हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी इंस्पेक्टर जीएन सिंह गिरफ्तार। एसआई अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार। गोरखपुर से खबर है, 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरोपी इंस्पेक्टर जीएन सिंह गिरफ्तार। एसआई अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार। गोरखपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरोपी इंस्पेक्टर जीएन सिंह गिरफ्तार। एसआई अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार। कानपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरोपी इंस्पेक्टर जीएन सिंह गिरफ्तार। एसआई अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरोपी इंस्पेक्टर जीएन सिंह गिरफ्तार। एसआई अक्षय मिश्रा भी पुलिस की गिरफ्त। मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड जिसने गोरखपुर समेत कानपुर को हिला के रख दिया। आखिरकार लंबे वक्त के बाद अब गिरफ्तारी देखने को मिल रही है। 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर जीएन सिंह को गिरफ्तार करने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? पुलिस आखिर इतना कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि पुलिस पर ही आरोप है, लिहाजा अभी तक इंस्पेक्टर साफ फरारी काट रहे थे और अब जीएन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। राम शंकर यादव रीजनल हेड इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रामशंकर, 1 लाख के नामी इंस्पेक्टर पुलिस की गिरफ्त में हैं। क्या जानकारी रामशंकर आपके पास और कैसे ये गिरफ्तारी हुई? मैं चाहूंगा कि उस घटनाक्रम के बारे में दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, हम इस वक्त रामगढ़ ताल थाने पे स्थित हैं और बता दें कि ये 1 लाख के आरोपी इंस्पेक्टर जीएन सिंह और एसआई अक्षय मिश्रा आज कोर्ट में सरेंडर करने के फिराक में थे, जहां गोरखपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके एसआईटी को सौंप दी है। और आपको बता दें, ये पीछे रामगढ़ ताल थाना है, आप देख सकते होंगे यहाँ पिछले 2 घंटे से ऊपर हो गए, जहां गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर बिपिन टांडा और एसआईटी की टीम यहाँ पे उन अपराधियों से पूछताछ कर रही है।
तो और कानपुर व्यापारी हत्या मामले में गिरफ्तारी हुई है मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर। जैसा कि हमारे संवाददाता साफ तौर पे बता रहे हैं, एसआई अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार किया गया। 1 लाख का इनामी इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि आखिर इतना लंबा वक्त पुलिस को कैसे लग गया। तमाम दावे, तमाम बड़े बड़े वादे उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है, लेकिन जब खाकी की गिरफ्तारी की बात आती है, और हमारे साथ मीनाक्षी जो पीड़िता है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर सबसे पहले। और इस वक्त बड़ी खबर, जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं, एसआई अक्षय मिश्रा गिरफ्तार हो गया। 1 लाख का इनामी इंस्पेक्टर, जिसपे 1 लाख का इनाम घोषित था, वो इस वक्त गिरफ्तार हुआ है। सबसे पहले मीनाक्षी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मीनाक्षी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मीनाक्षी जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, अब वॉइस आई है। जी मीनाक्षी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इस वक्त आपको बता दें पुलिस ने गिरफ्तारी की है। जीएन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, एसआई अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगी? देखिए, पुलिस अच्छा काम कर रही है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी 4 बाकी हैं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उन लोग को फांसी नहीं मिलती है, तब तक मेरा संघर्ष जारी है। मैं आखिरी तक ये संघर्ष करती रहूंगी, मनीष को इंसाफ दिलाऊंगी, एनी हाउ दिलाऊंगी। और एक रिक्वेस्ट भी और थी, आप लोग के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ केस का ट्रायल गोरखपुर में नहीं, कानपुर में हो, क्योंकि गोरखपुर भी नहीं हो। मतलब आप चाहती है केस का ट्रायल जो है गोरखपुर में नहीं, कानपुर में हो। गोरखपुर में क्यों ना हो? गोरखपुर में क्यों ना हो, आपको क्या लगता है? पहली बात कि वहाँ पे ऐसा वाकया हुआ है, 24 घंटे मैंने किस तरह बिताया है वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। और दूसरा, मैं अपने 4 साल के बच्चे के साथ एक अनजान शहर में, वो शहर जो मेरे लिए बहुत काला धब्बा है, वहां रहकर ट्रायल नहीं दिला पाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल होगा। और मीनाक्षी जी, लगातार हम इस पूरे मुद्दे पर लगातार के न्यूज़ कवरेज करता रहा है। लगातार हमने तमाम कार्यक्रम किए हैं, आपके पति को इंसाफ दिलाने के लिए हमने लगातार कार्यक्रम किए, और इस वक्त भी आपको देश सुन रहा है। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन लंबा वक्त लग गया। आप इसको लेकर क्या कहेंगी, इस लंबे वक्त के? क्योंकि पुलिस तो तमाम दावे और वादे करती है, आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया, जब खाकी को खाकी पर ही कार्रवाई करनी थी? सर, लंबा वक्त लग गया। पहले तो गोरखपुर पुलिस ने इतना उसको गोलमोल कर दिया, वहां से कोई पैरवी नहीं हुई। जितना भी विलम्ब हुआ, सबसे ज्यादा विलम्ब गोरखपुर पुलिस की ओर से हुआ है। कानपुर पुलिस में जब एसआईटी टीम बनी तो जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है। उसी का नतीजा है कि आज 2 जो मेन थे वो गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं कानपुर पुलिस टीम के लिए तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन गोरखपुर से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मीनाक्षी जी, जैसा कि अभी कार्रवाई हुई है, आप उस कार्रवाई से कुछ हद तक खुश हैं? नहीं, खुश होने का सवाल ही नहीं है। खुश तो इंसान तब होगा ना जब मनीष को इंसाफ मिलेगा, और तभी मैं खुश नहीं होंगी। एक्चुअल में सेटिस्फाइड हो पाऊंगी कि मनीष को मैं न्याय दिला पाई। किस तरह के होने का मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है। बेशक मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके दर्द को बखूबी समझ सकता हूँ, लेकिन किस तरह की न्याय की मांग आप कर रही हैं? क्या कार्रवाई चाहती हैं तमाम पुलिस वालों पर? फिलहाल 2 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, और आप इस वक्त तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, आप किस तरह का न्याय चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती हैं? सख्त से सख्त सजा दिलानी है, और जो दोषी है उनको फांसी दिलाना है।
फिलहाल पुलिस मीनाक्षी जी जिस तरह से काम कर रही है, एसआईटी की टीम बनाई गई जो कार्रवाई कर रही है, 2 की गिरफ्तारी हुई है, क्या उस कार्रवाई को आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये लेट लतीफ़ी से चल रही है? किस तरह से आप इसको देखती हैं? मीनाक्षी जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही मुझे है? वॉइस आना बंद हो गई है। मीनाक्षी जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, अब आई है। जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको किस तरह से आप देखती हैं? क्या आपको लगता है कि अभी भी जिसे कह सकते हैं लेट लतीफ़ी चल रही है और गिरफ्तारियां तो हुई हैं लेकिन अंजाम तक पहुंचने में शायद वक्त लगेगा बहुत? हम्म, इस चीज में हम ये तो नहीं कह सकते कि अब देर लगेगी, क्योंकि पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। कानपुर की एसआईटी टीम बहुत संघर्ष कर रही है। जैसे कि हमारे परिवार वाले भी 2 लोग गए थे, वो भी बता रहे थे। तो उसमें ये तो नहीं कहूंगी बहुत देर लगेगी, लेकिन हाँ, न्याय मिलने में जरूर देर लगेगी। आपकी तो मुख्यमंत्री मैं उम्मीद करती हूँ जी, आपकी मुख्यमंत्री कि योगी पूरे केस आदित्यनाथ को जी से भी फास्ट ट्रैक बात में हुई। चलाएं। आपकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी बात हुई, उनसे क्या बात जी हुई, क्या बात उन्होंने कही? मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बताएं। जी, उन्होंने कहा था केस की निष्पक्ष रूप से जांच होगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और जल्दी इस पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मीनाक्षी जी आपको क्या लगता है, लगातार हमने भी इस मुद्दे को दिखाया, के न्यूज़ लगातार इन तमाम चीज़ों को उठाता रहा है, आपको लगता है कि मीडिया और विपक्ष और तमाम चीज़ों जब एक साथ हुई तो ये संभव हो सका? नहीं तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाता? जी बिल्कुल, मैं इस बात को कहूंगी कि जब तक आप सबका साथ ना होता तो बहुत सारी मीनाक्षियों की आवाज ऐसे ही गूंज के रह गई है। आप सबकी वजह से ही आज मनीष को यहाँ तक इंसाफ दिलाने में कामयाब हूँ, और लास्ट तक भी इंसाफ तभी मिलेगा जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। बेशक हम आपके साथ हर मरहले पर, हर कदम पे के न्यूज़ इस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है। लगातार जो भी आपको समस्या हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। लगातार हमने जिसे कह सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रोग्राम किया है, गोरखपुर से लेकर कानपुर तक लगातार हमने कवरेज भी करी हमारे संवाददाताओं ने। फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी बात भी हुई और उन्होंने आश्वासन भी साफ तौर पे जो है दिया था इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अभी भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है, क्या लगता है आपको अब पुलिस एक्टिव हुई है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाएगी? हाँ, मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए सबकी। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आपका कदम क्या होगा फिर? मुझे लगता है जब कदम उठेगा तो आप सबके साथ उठेगा। आपका कहना है 2 से 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए? हो जाएगी, ऐसा मुझे बात हुई है मेरी कमिश्नर जी से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो बाकी बचे हैं वो भी 2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। और आपका मीनाक्षी जी ये भी कहना है कि आप इस केस को जो है गोरखपुर से कानपुर लेकर आना चाहते हैं, तो उसको लेकर क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई? क्या वहां से जवाब मिला है? नहीं, एक्चुअली केस ट्रांसफर का मतलब ही मेरे लिए यही था कि केस की पूरी जो भी कोर्ट की पैरवी होगी या जो भी होगा सब कुछ कानपुर से होगा। ये मुझे पूरा स्पष्ट नहीं था कि 2 तरह से चलता है। तो मैं चाहूंगी केस में जो कोर्ट का ट्रायल होगा वो भी यहीं से हो। तो इसको लेकर आपकी किसी से बात हुई कोर्ट के ट्रायल को लेकर? नहीं, जैसा कि आपने अभी कहा नहीं हुई तमाम है। चीज़ें जो हैं वो गोरखपुर से जुड़ी हुई हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा गोरखपुर जाना, उन तमाम चीज़ों को जिसे कह सकते हैं चीज़ों को महसूस करना या सामने देखना तो बड़ा मुश्किल होगा, मैं समझ सकता हूँ। जी जी, लेकिन अभी मेरी बात नहीं हुई है। एक कंफ्यूजन हो गया था तो बात नहीं हुई है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त तमाम प्रशासनिक अमला भी आपको देख रहा है, सरकार के नुमाइंदे भी आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार को लेकर क्या कहना चाहते हैं सर? सबका सपोर्ट रहा, बिन सपोर्ट के तो मैं आगे नहीं आ पाती, यहाँ तक नहीं आ पाती। तो चाहे वो कानपुर पुलिस टीम हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी दल हो,
सारे दलों का बहुत सहयोग रहा है, जिसकी वजह से आज मैं मनीष की इंसाफ के लिए जो आवाज लगा रही हूँ यहाँ तक पहुँच पा रही है। मीनाक्षी जी, आपको बता दें, सबसे पहले के न्यूज़ चैनल ने इस खबर को दिखाया था। हम सबसे पहले होटल से पहुंचे थे और हमारे संवाददाता ने आपसे बात भी की थी। हम इस पूरी मुहिम के साथ हमेशा जुड़े रहे और अंजाम तक पहुंचाने की भी हमारी पूरी, जिसे कह सकते हैं, पूरी तरह से हम इस पर लगे हुए हैं। क्या कहेंगी के न्यूज़ चैनल को लेकर? मैं चाहूँगा। थैंक यू सो मच। के न्यूज़ ने तो साथ दिया ही दिया है, साथ में बहुत मीडिया ने साथ दिया है। के न्यूज़ के माध्यम से सारी मीडिया को थैंक यू कहना चाहूँगी और चाहूँगी कि आगे भी वो मेरे संघर्ष में मेरा साथ दे और मनीष को इंसाफ दिलाने में मेरा सहयोग करें। अभी मीनाक्षी जी, जिस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर सरकार की तरफ से आपको आश्वासन मिला है, विपक्ष ने भी जिसे कह सकते हैं आश्वासन दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या जो तमाम जगहों से आश्वासन मिल रहा है उससे आप सहमत हैं? न्याय को लेकर जो बात करी जा रही है उन तमाम चीज़ों से, या जिस तरह की मदद दी जा रही है? मीनाक्षी जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो जी मीनाक्षी जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको आश्वासन दिया, आपने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को बताया, विपक्ष भी आपके साथ जिसे कह सकते हैं खड़ा हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं, पक्ष विपक्ष सब कुछ। आप इसको राजनीतिक उस वे पे मत लेके जाइए। मुझे लगता है पूरा देश मेरे साथ खड़ा है, तो पूरे देश के लोगों की वजह से मनीष को मैं इंसाफ दिला पाऊंगी और आगे भी मुझे सभी का सपोर्ट चाहिए। किसी एक राजनीतिक दल के बारे में मैं नहीं कहना चाहती, क्योंकि सभी का पूर्ण रूप से सहयोग मिला है और जिसने कितना किया है वो सबको दिख रहा है। मीनाक्षी जी, आखिरी सवाल, आपने मांगों के बारे में कहा कि मैं फांसी की सजा चाहती हूँ। 2 की गिरफ्तारी हो गई है और लोगों की गिरफ्तारी इस मसले पर होने वाली है। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से लगातार SIT की टीमें दबिश दे रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी मांगों को बताएं, आपकी क्या मांगे हैं, किस तरह का आप न्याय चाहती हैं, और अगर वो न्याय नहीं मिलता है तो आपका कदम क्या होगा? कदम मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सबके साथ मिलकर उठेगा। और न्याय की रही बात, तो मुझे फांसी चाहिए और केस कानपुर ट्रांसफर चाहिए। 3 ही बातें हैं अभी। तो बड़ी बात मीनाक्षी जी ने साफ तौर पे कही कि उनका कहना है, सबसे पहले वो हमारी मुहिम का भी शुक्रगुजार हैं कि के न्यूज़ तमाम जगहों पर उनके साथ खड़ा रहा। लगातार हम उस जगह भी पहुंचे थे, हम होटल भी पहुंचे थे और हमने आपको बता दें, मीनाक्षी जी से भी हमारे संवाददाता ने उस दौरान बात की थी। सबसे पहले हमने इसको ब्रेक भी किया था और लगातार हम इस मनीष, जिसे कह सकते हैं मनीष गुप्ता हत्याकांड पे लगातार हम कवरेज करते रहे। और फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि मीनाक्षी जी भी साथ है, मैं उस घटनाक्रम के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता, शायद बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो तमाम चीज़ों को अगर मैं फिर से डिफाइन करूँ तो बहुत मुश्किल होगा, तो मैं उन चीज़ों को बताना नहीं चाहता कि वो जो घटनाक्रम हुआ। लेकिन सवाल अब सबको यही जहन में है कि न्याय मिलना चाहिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ देखी गई कि साफ तौर पे खाकी का ढीला रवैया देखा गया। कई जगहों पर हमने देखा कि परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, परिवार को पीछे हटने की उन पर दबाव बनाया गया, लेकिन आखिरी दम तक मीनाक्षी जी डटी रहीं और उनके डटने का ही ये साफ तौर पे असर था कि आज गिरफ्तारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बात करी है, तमाम विपक्ष खासकर के न्यूज़ भी लगातार उनकी मुहिम के साथ और उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और मीनाक्षी जी भी स्वयं जुड़ी हुई हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने,
होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारी खबर का असर हुआ है। मीनाक्षी गुप्ता ने के न्यूज का शुक्रिया अदा किया है, धन्यवाद अदा किया। खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। मीनाक्षी जी ने यह साफ तौर पे बात कही है। आशा है कि आप आगे भी हमारी लड़ाई में मदद करेंगे। ये बात मीनाक्षी जी ने थोड़ी देर पहले के न्यूज चैनल पे कही। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, 28 सितंबर की तस्वीरें हैं जब के न्यूज सबसे पहले इस होटल में पहुंचा था। हमारे संवाददाता, उस वक्त मीनाक्षी जी से हमने बात करी थी और उनकी आवाज को हमने बुलंद किया था अपने चैनल। मीनाक्षी जी की आवाज जिसको दबाने की पुरजोर कोशिश की, हमने उसको बुलंद की। मीनाक्षी जी के एहसास जिसको दबाने की कोशिश की, हमने वो एहसास दिखाए। के न्यूज हर पल इस परिवार के साथ खड़ा और आखिरकार उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि गिरफ्तारियां अब होनी शुरू हो गई हैं। खाकी पर खाकी कार्रवाई करने से बच रही थी, पीछे कदम हटा रही थी, परिवार पे दबाव बना रही थी। इंसाफ जिसे कह सकते हैं, जो बहुत जरूरी होता है इस दुनिया में, वो धुंधला पड़ने लगा था। लेकिन के न्यूज ने उसकी धुंध को हटाया है और इस वक्त इंसाफ मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बाकी बचे आरोपियों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। ये बात मीनाक्षी जी ने थोड़ी देर पहले ही के न्यूज चैनल पे कही है। हमारे साथ जुड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो शुक्रिया भी अदा कर रही थी, के न्यूज चैनल का वो शुक्रिया अदा कर रही थी। लेकिन ये घटनाक्रम, मनीष गुप्ता हत्याकांड, जिसने पूरे सूबे को हिला के रख दिया, सिस्टम पे सवाल उठा दिए थे। क्या किसी को होटल में जाकर मौत के घाट उतारा जा सकता है? और हमारे साथ मधुर मोहन, हमारे संवाददाता, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गोरखपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त राम शंकर यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए गोरखपुर से। राम शंकर, गोरखपुर में इस वक्त आप हैं, ताजा अपडेट इस वक्त आपके पास क्या है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, खबर का हमारे असर हुआ है हमेशा की तरह। राम शंकर बोलें। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त रामगढ़ थाने पर तैनात हैं और आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले इंस्पेक्टर जीएन सिंह जो रहे वो उनको अंदर रखा गया, साथ में एसआई मिश्रा को भी, और यहाँ तमाम अधिकारी भी आ रहे हैं और मौजूद है और एसआईटी की टीम भी मौजूद है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि गोरखपुर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये सरेंडर होने के फिराक में थे। फिलहाल कहां से गिरफ्तार किया गया? कहां से गिरफ्तार किया गया? कैसे गिरफ्तार किया गया? कहां ये लोग छुपे हुए थे जिसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश की और गोरखपुर की हाईटेक पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी और अचानक इस हाईटेक पुलिस ने पता लगा लिया? ये कहां छुपे थे जनाब, कहां थे ये? जी बिल्कुल आरिफ, हम आपको बता दें, देखिए जब टीम धावा बोली थी तब से लगातार पुलिस का रवैया तेज हो गया था
और लगातार पुलिस की 6 टीमें बना के अपराधियों को गिरफ्तार करने की तैयारी में पुलिस लगी हुई थी। फिलहाल ये आज जब कोर्ट में सरेंडर होने की तैयारी में थे तो इनको पुलिस ने शहर से गिरफ्तार किया है और इनको आपको बता दें कि उसी थाने में जहां ये तैनात थे, यहाँ पिछले तकरीबन 2 से ढाई और घंटे से यहाँ पूछताछ एसआईटी की टीम भी है, आला अधिकारी भी हैं और अभी संभवतः यहाँ गोरखपुर के डीआईजी भी आए हुए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई भी कुछ निर्णय आता है जी। आरिफ रामशंकर, आगे की कार्रवाई जैसा कि आपने जिक्र किया, पूछताछ हो रही है, कई घंटों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ होने के बाद इनको कहां भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये चूंकि अभी ये चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह से गोरखपुर ने एसआईटी की टीम को उनको सौंपा है और गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसआईटी की टीम उनसे अंदर पूछताछ कर रही है, तो जिस तरह से ये पूछताछ हो रही है तो संभवतः इन्हें या तो यहाँ से जेल भेजा जाए या तो एसआईटी को सौंपा जाएगा। अब एसआईटी क्या निर्णय लेती है ये अभी थोड़ी देर में, कुछ देर में हम यहाँ मौजूद हैं, आपको जल्द बताएंगे। जी जल्दी बताएंगे। और हमारे साथ मधुर मोहन भी इस वक्त हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ है। मधुर मोहन, अभी थोड़ी देर पहले हमारी मीनाक्षी जी से बात हुई, जिन्हीं ने कहा कि के न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करती हूं, धन्यवाद अदा करती हूं कि लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमें इंसाफ दिलाया। हमने आपको भी देखा, ज़मीनी स्तर पर आप रिपोर्टिंग करते रहे, उस परिवार के साथ हमेशा खड़े रहे, एक एक अपडेट मधुर आपने दी। फिलहाल खबर का असर हुआ है और मधुर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम लोग शुरू से जीरो रन रिपोर्टिंग कर रहे थे इनके यहाँ के, और जो इनका शुरू से लेके अभी तक का जो भी इनका दौर था उसमें के न्यूज़ टीम इनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी। और आज जब इनको के न्यूज़ की टीम ने ही इनको सूचना दी कि इनके जो दो आरोपी थे जो मनीष हत्याकांड में थे, 6 में से 2 की गिरफ्तारी हो गई, तो कहीं ना कहीं इनको हल्की खुशी थी, लेकिन इनका साफ कहना है कि 4 जो भी फरार उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए 6 को, तब कहीं जाके जो मृतक मनीष है उनको इंसाफ मिलेगा। आज जब उनके पिताजी से बात हुई, जो पिताजी जिस दिन से मौत की खबर सुनी थी उस दिन से लेकर आज तक इनके पिताजी ने किसी से बात नहीं की, वो सिर्फ गुमसुमा बैठे रहते। लेकिन आज जब यहाँ के न्यूज़ टीम आएंगे घर पे, और जब तो आज पहली बार इनके पिताजी ने के न्यूज़ टीम के सामने बोला कि आज मुझे थोड़ा खुश है कि हमारे बेटे के जो कातिल है उसमें 2 गिरफ्तारी हो गई, लेकिन 4 की और गिरफ्तारी चाहिए, 6 को सबको फांसी, तभी उनको संतुष्टि मिलेगी कि मेरे बेटे की जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने मेरे बेटे को मारा था, उनको फांसी हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए रामशंकर, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर एक बार फिर से हुआ है और हमने खबर को अंजाम तक पहुंचा दिया, हमेशा की तरह जिम्मेदार चैनल होने के नाते। मीनाक्षी गुप्ता ने के न्यूज़ का धन्यवाद किया है, शुक्रिया अदा किया है। और जी हां, 2 पुलिस वाले इंस्पेक्टर और एसआई धरे गए। अभी भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। खाकी पर खाकी की कार्रवाई शुरू हो गई है। कब तक बाकी आरोपियों को पुलिस ये गिरफ्तार कर पाएगी, क्योंकि पुलिस का एक चेहरा भी हमने वो देखा और दूसरा चेहरा ये देख रहे हैं। फिलहाल तो खबर से अंजाम तक का सफर, और लगातार हम इस मुहिम के साथ खड़े रहे। मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर पल पल की हमने अपडेट दी, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, लिहाजा हम हर परिवार के साथ और खासकर इस परिवार के साथ भी खड़े रहे, और जिसकी वजह से उन्होंने, मीनाक्षी जी ने हमारा शुक्रिया अदा किया है। हम भी शुक्रगुजार हैं उनके। फिलहाल खबरों में ताई बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।